इतवार की सुबह दुबई में इंतकाल कर जाने वाले साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जज्द खाकी आज पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से सुबह 11 बजे पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा मैयत को रावलपिंडी लेकर रवाना होगा। इमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने उनका जज्द खाकी पाकिस्तान ले जाने के लिए NOC जारी कर दिया। परवेज मुशर्रफ काफ़ी अरसे से बीमार थे। इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ताज़ियत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी और अस्करी क़यादत का भी इज़हार ताज़ियत। परवेज मुशर्रफ 31 मार्च 2016 को आइन शिकनी के केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर चले गए और फिर वापस न आए। तैयारा हाईजैकिंग स्कैंडल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा, रेफरेंडम के जरिए बाबरदी सदर बनना, LFO से इक़्तिदार को दवाम देना, आइन शिकनी, इमरजेंसी का नफाज, जजों की माजूली और नज़रबंदी, भारत से कारगिल की जंग, अमरीका में 9/11 हमलों के बाद अफगान जंग में बतौर अमरीकी इत्तेहादी शमूलियत, अक्टूबर 1998 में आर्मी की कमान संभालने से 2008 में बतौर सदर मुस्ताफ़ी होने तक मुशर्रफ का दौर तनाज़ात और अहम वाक़यात से भरपूर रहा। मुबस्सरीन कहते हैं पाकिस्तान आज तक उन फैसलों के असरात से नहीं निकल सका। खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत सुनाई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आइन शिकनी का मुकदमा दायर होने के बाद 20 नवंबर 2013 को खुसूसी अदालत कायम की गई। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत में 6 साल तक केस चलता रहा। 125 समाअतें हुई। 31 मार्च 2016 को फर्द जुर्म आयद होने के मौके पर परवेज मुशर्रफ अदालत में मौजूद थे। बाद में बीमारी की वजह से परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए और फिर कभी वापस ना आए। अदालत ने कई बार परवेज मुशर्रफ को पेश होने का मौका फराहम किया। खुसूसी अदालत ने 19 जून 2016 को परवेज मुशर्रफ को मफरूर करार दे दिया था। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल झूठे मुकदमात में महीनों जेल में कैद रहे, कोई नहीं रोया। मरियम नवाज के आंसू नहीं निकले। टक्कर के लोग का दावा करने वाले आज जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये पहली बार बेफैज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का मुल्तान में खिताब, कहा बाजवा साहब रिटायर हुए तो लोगों से कहा कि मानते हैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, मुल्क के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। जो 4 साल कहता रहा उनको रुलाऊंगा, आज बच्चों की तरह रो रहा है। सियासतदान रोता नहीं, डट कर मुकाबला करता है, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी, उसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। नवाज शरीफ ने जिस तरह पहले मुल्क को बहरान से निकाला अब भी निकालेगा। मरियम नवाज, मुल्क की जो सर्जरी हो गई, क्या आप उसका जिक्र करेंगी या नहीं? क्या आप कौम को यह बता सकती हैं कि पेशावर का सानहा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है? पेशावर में लाशें पड़ी थी और शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पैसे का हिसाब मांग रहे थे। क्या जनरल और ज़िमनी इलेक्शन कराने का आपका कोई इरादा है कि नहीं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द अमल, कहा सर्वे करा लें कि इस निगरां सेटअप पर लोगों का एतमाद है कि नहीं। MQM पाकिस्तान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ इतवार 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया। पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, परवेज मुशर्रफ का जज्द खाकी कराची आया तो पूरी शान से उनकी तदफीन करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान, कहा परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मोहसिन थे, उन्होंने आमिर होते हुए बुनियादी जमहूरियत का बेहतरीन निज़ाम दिया।
मुतासिब अदालत ने नामुनासिब कलमात कहे तो परवेज मुशर्रफ से इजहार यकजहती के लिए पूरा कराची बाहर आ गया था। एक हफ्ते में कारकुनान तैयारी करें, अगले एतवार से फवारा चौक पर कराची का मुकदमा लड़ेंगे। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में 9 की 9 नशिस्तें जीतेंगे। जहां हमारा वोटर रहता है वहां बड़ी आबादी पर मुश्तमिल एक यूसी बनाई गई। MQM जनरल वर्कर्स इजलास से सेनेट सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा इलेक्शन में डाकू और प्रिजाइडिंग अफसर मिलकर ठप्पे लगा रहे हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने कहा परवेज मुशर्रफ दौर में कराची ने बहुत तरक्की की। पीपल्स पार्टी कराची को 10 बसें देकर एहसान जताती है। PTI और जमात इस्लामी 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन में हमारे खिलाफ मैदान में आ जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द अमल। कहा पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाने से कबल मुस्तफ़ा कमाल अपने गिरेबान में झांकें। आपकी जमात ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से राह फरार इख्तियार की। मुस्तफ़ा कमाल और इनकी जमात ने ठप्पे लगाने में PhD कर रखी है। मुस्तफ़ा कमाल जान चुके कि कराची के अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। 7 दहाइयों से भारतीय जबर, तसल्लुत और मुजालिम का सामना करने वाले कश्मीरियों से यकजहती का दिन। 5 फरवरी को आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में तन मन धन वारने वालों को दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने सलाम पेश किया। यौम यकजहती कश्मीर कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज। कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजान दो कालिब होने का इजहार। सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा पाकिस्तानी अवाम ने किसी भी लम्हे कश्मीर को नहीं भुलाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम कश्मीरियों के लिए दिन रात दुआ करता है। कश्मीरी हमसे सवाल करते हैं कि आलम इस्लाम को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए लेकिन कश्मीर का मसला क्यों हल ना हो सका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। तमाम जमातों का इत्तेहाद देखकर भारत यकीनन परेशान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की मुलाकात। कहा सियासी क़यादत का मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर कौस के लिए इकट्ठे होना खुशाइन है। चेयरमैन PTI इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा इंसान तो महज आज़ाद मुआशरों में ही फलते फूलते हैं। आज़ादी की कदर कीमत से आशना लोग भारतीय कब्जे से आज़ादी की जुस्तजू में अहले कश्मीर के साथ खड़े हों। यौम यकजहती कश्मीर पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन और डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाजी मुजाहिरे। शुरका ने कहा कि भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का वादा पूरा करे। बरतानिया से भारत के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में भारतीय मुजालिम की तस्वीरी नुमाइश। ब्रैडफर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और स्कॉटलैंड में भी मुजाहिरे और तकरीब। पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान के माली चैलेंजेस शदीद नौइयत के हैं। इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ़द एक एक ढेले की सब्सिडी देख रहा है। IMF हुक्काम खजाना और तिजारत की वजारतों की भी एक एक किताब देख रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निपटना होगा। जिला टांक के थाना जंडोला की पुलिस पोस्ट पीर तुंगी पर दहशतगर्दों का हमला। IG मौज़म जानसारी ने कहा कि टांक पुलिस ने दहशतगर्दों का मुकाबला करके हमला पसपा किया। फायरिंग 10-12 मिनट तक जारी रही। इलाके के लोग भी पुलिस की मदद को पहुंच गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुस्ताद और बेदार है। खैबर पख्तूनख्वा में रेड अलर्ट है। DI खान की दिराबन चेक पोस्ट पर भी नामालूम दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद। 5 रोज़ा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वज़ारत दिफा के हुक्काम से मुलाकातों के साथ 5वीं UK पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसके मुश्तरका मेज़बान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजूद जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफियाई सियासत और दीगर चैलेंजेस की वापसी है। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वज़ारत दिफा ने दी है। कोयटा में क्रिकेट की बहारें। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले क्रिकेट सितारों की कहकशां। नुमाइशी मैच में चौकों और छक्कों की बरसात। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स में 185 रन बनाए थे। इफ्तिखार अहमद ने 94 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 181 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस ने 53 रन बनाए। बाबर ने 23 और शाहिद खान आफरीदी ने 25 रन बनाए। अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो भी आए। स्टेडियम के बाहर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। क्रिकेट मैच कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के नाम करने का ऐलान। इफ्तिखार के हाथों पंजाब के निगरां वजीर की जबरदस्त धुनाई। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा था कि वहाब रियाज को टाइट करेंगे, मगर वहाब को हरीफ बॉलर ने टाइट कर दिया। चाचू इफ्तिखार ने वहाब रियाज की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। निगरां वजीर खेल को दिन में तारे दिखाए। मैच के बाद वहाब रियाज की तरफ से भी चाचू इफ्तिखार की तारीफ। कहा, मैं अपने लिए उदास और इफ्ती के लिए खुश हूँ। इफ्ती ने नाकाबिल यकीन शॉट्स लगाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें। इमरान खान को उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को रखा था। उन्हें खाने पीने की हर चीज़ देंगे, मगर वो एक चीज़ नहीं देंगे जिसके बगैर इमरान खान का गुजारा मुमकिन नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लें, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। रहनुमा PTI परवेज खटक का नौशेरा में जलसे से खिताब। कहा, PDM इंतकामी कार्रवाई करके अपने लिए मजीद मसाइल पैदा कर रही है। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद की गिरफ्तारी समझ से बाला है। फवाद चौधरी भी हुकूमत पर बरस पड़े। जहलम में कारकुनों से खिताब में कहा, मन घड़त मुकदमात के जरिए PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन PTI के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर हर वक्त हाजिर हैं। मुल्की हालात का वाहिद हल आम इंतखाबात है। मुस्लिम लीग नून का पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरीम नवाज से मुलाकात। क़यादत ने पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को शाहिद खान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हिदायत कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल अदालत में पेशियों के दौरान कारकुनों के ना आने पर नाला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शिकवा किया कि खान साहब की हिदायत के बावजूद मुकामी रहनुमा तारीखों पर आने की जहमत नहीं करते। ऐसे मालूम होता है जैसे ये कोई ज़ाती मुकदमा हो। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ यूनिट को बेहतर बनाने के लिए पेशेंट एड फाउंडेशन को $41 लाख की इमदाद दे दी। इमदाद से पुरानी साइबर नाइफ मशीनों की जगह नई मशीनें खरीदी जाएंगी। पेशेंट एड फाउंडेशन को सिंध हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट की रकम भी 34 करोड़ से बढ़ाकर 540 करोड़ कर दी गई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची के 3 हॉस्पिटल्स को वफाक के कंट्रोल में देने का अदालती फैसला अहमकाना था। वफाक वसाइल ना होने की वजह से अस्पताल ना ले सका और सिंध हुकूमत को भी चलाने में मुश्किलात हुई। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर और वज़ीर आज़म का परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर सदर आरिफ अलवी को ताज़ियती पैगाम। इमाराती वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भी ताज़ियती पैगाम भेजा। उलमाए अहले सुन्नत ने करार दिया है कि पाकिस्तान में खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की सारी कार्रवाइयाँ कतई हराम, इस्लाम दुश्मनी और इंसानियत दुश्मनी है। मुफ्ती मुनीमुर रहमान की ज़ेर सदारत दारुल उलूम नईमिया में इजलास का एलामिया जारी।
कहा गया कि हम मुल्क की सलामती के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। मुफ्ती मुनीमुर रहमान ने कहा कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक में वक्फे से इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के सद्देबाब के लिए मुस्लिम हुक्मरान मौसर सफारती और इक़्तिसादी इक़दाम करें। उलमा अहले सुन्नत का कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ भी इज़हार यकजहती। हुकूमत से आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना है। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर के जलसे से खिताब। कहा, हुकूमतों के पास कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई मंसूबा नहीं, हुक्मरानों ने अपने फ़र्ज और हक अदा नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की कश्मीर के हक में करारदादों पर सब खामोश बैठे हैं। कराची में भी जमात इस्लामी की रैली। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, कश्मीर पर भारतीय कब्जा हर रसूल के खिलाफ है। मकबूजा वादी में इसराइल की तर्ज पर आबादगारी मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश है। रावलपिंडी में नौजवान ने शादी की तकरीब में फायरिंग करके दुल्हन को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि दुल्हन के घर वाले मुलजिम को लड़की का रिश्ता देने से इनकार कर चुके थे। लड़कियों को तालीम से रोकना पश्तूनों का नहीं, तालिबान का कल्चर है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के बयान पर रद्द अमल। अपने मजमून में मलाला यूसुफजई ने कहा कि मुनीर अकरम ने माजरत तो कर ली है, मगर उनका यह बयान तालिबान के ख़वातीन से गैर इंसानी सलूक की जिम्मेदारी पश्तून सकाफत पर डालने की कोशिश थी। तालिबान अपने मकासद के हुसूल के लिए अकायद और कल्चर को गडमट करते हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने अपने उस बयान पर माजरत कर ली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चियों को ना पढ़ाने का ताल्लुक मजहब से नहीं बल्कि पश्तून कल्चर से है। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई ने हज़ारों कैदियों को मुआफ़ी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक माफ़ किए जाने वालों में महसा अमीनी के हक़ में होने वाले हालिया मुजाहिरों में गिरफ्तार मुजाहिरीन भी शामिल हैं। गैर मुल्की एजेंसियों और ईरान मुखालिफ ग्रुपों के लिए जासूसी करने वाले मुल्ज़िमान को मुआफ़ी नहीं दी गई। कैदियों के लिए मुआफ़ी की इस्तदा अदलिया हुक्काम की जानिब से की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा महीने के आखिर में अफगानिस्तान से शारजा में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का ऐलान। आई रिमेंबर मैं फ़ोन पे थी, मैंने फ़ोन अपना पैसेंजर सीट पे रखा और मैं बस निकली कि यार किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वो इतना मॉब इकट्ठा हो गया बॉयज़ का, तो मैंने बोला कोई गाड़ी में डाल दें इन्हें प्लीज़, मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊँ। तो जब गाड़ी में उन्होंने डाला तो उसके बाद डालने के बाद वो आई रिमेंबर 3 लड़के थे, दे वर इंजर्ड, 2 ट्रंक में थे, एक पीछे लेटे हुए थे। तो जब मैं गाड़ी में मैं कह रही हूँ मैं किसी को कॉल करूँ ना हेल्प के लिए, तो जिन्होंने उनको मेरी गाड़ी में डाला उन्होंने मेरा फ़ोन निकाल लिया। जाहिर बात है, इतना काम किया तो कुछ तो दिहाड़ी लेंगे वो लोग। और अदाकारा यशमा गिल बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है की मेहमान। 1 महीने में 2 बार मोबाइल चोरी होने की रुदात सुनाई। उन लोगों के रवैयों पर अफसोस का इजहार किया।